मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत मानव नेत्र की संरचना से संबंधित शेष जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मानव नेत्र की संरचना के अंतर्गत उसके आंतरिक भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम मानव नेत्र के कुछ आंतरिक भागों के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। अभिनेत्र लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं के प्रतिबिंबों को रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म या बहुत थोड़ा समायोजन करता है। इस प्रकार अभिनेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी को बहुत कम परिवर्तित करने की क्षमता होती है या बहुत थोड़ा समायोजित करने की क्षमता होती है, अर्थात अपनी फोकस दूरी को वो कम या ज़्यादा कर सकता है। तो अभिनेत्र लेंस की इसी क्षमता को कि वह अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकता है या उसमें सूक्ष्म समायोजन कर सकता है, इसी क्षमता को हम अभिनेत्र लेंस या मानव नेत्र की समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। मानव नेत्र में जो परितारिका होती है वह पुतली के साइज या आकार को नियंत्रित करती है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जब अधिक प्रकाश होता है तब पुतली संकुचित होकर छोटी हो जाती है, और जब कम प्रकाश होता है या अंधकार होता है तब पुतली फैलकर बड़ी हो जाती है। इस प्रकार पुतली आवश्यकता अनुसार बड़ी होकर या छोटी होकर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, अर्थात अभिनेत्र लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मानव नेत्र में दृढ़ पटल के नीचे गहरे काले रंग की एक झिल्ली या फिल्म होती है जिसे हम रक्तक पटल या कोरोइड कहते हैं। यह पटल नेत्र के अंदर के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और जिसके कारण नेत्र में के अंदर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, और जिसके फलस्वरूप एक ही वस्तु के कई प्रतिबिंब नहीं बनते हैं, और साथ ही साथ रेटिना पर वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। अभिनेत्र लेंस किसी भी वस्तु का रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना प्रकाश सुग्राही या संवेदी कोशिकाओं की बनी हुई एक सूक्ष्म और कोमल झिल्ली होती है जिस पर आपतित होने वाला प्रकाश इसकी कोशिकाओं को प्रदीप्त करके उन्हें सक्रिय कर देता है, जिसके फलस्वरूप ये विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं। इन विद्युत संकेतों को प्रकाश सिराएं या दृक् तंत्रिकाएं या ऑप्टिक नर्व्स मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क इन प्राप्त विद्युत संकेतों की व्याख्या करता है और उनसे प्राप्त सूचनाओं को संसाधित या प्रोसेस करता है, जिसके फलस्वरूप हम वस्तु जैसी होती है उसको वैसा ही देख पाते हैं या देख लेते हैं। मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस पक्षमाभी पेशियों या सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा लटका हुआ होता है। जब हम नेत्र की पहली स्थिति में जब हम दूर की वस्तु को देख रहे होते हैं
उस समय पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती हैं और अभिनेत्र लेंस पतला होता है। जब अभिनेत्र लेंस पतला होता है तो उसके पृष्ठों की वक्रता जो होती है या घुमाव जो होता है वो कम होता है। ऐसी स्थिति में लेंस बड़े गोले का भाग होता है, और जब लेंस बड़े गोले का भाग होता है तब उसकी वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर और फोकस दूरी स्मॉल एफ अधिक होती है। मानव नेत्र की दूसरी स्थिति में जब वह नज़दीक की वस्तु को या पास की वस्तु को देख रहा होता है तब उसकी जो पक्षमाभी पेशियां होती हैं वो संकुचित होती हैं, अर्थात सिकुड़ी हुई होती हैं या तनाव युक्त होती हैं। इस स्थिति में अभिनेत्र लेंस मोटा होता है और अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता या घुमाव अधिक होता है। ऐसी स्थिति में लेंस छोटे गोले का भाग होता है और जिसके फलस्वरूप लेंस की वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर और फोकस दूरी स्मॉल एफ कम हो जाती है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि मानव नेत्र दो स्थितियों में उसकी पक्षमाभी पेशियों और अभिनेत्र लेंस में परिवर्तन होते हैं। दोनों ही स्थितियों में पक्षमाभी पेशियों और अभिनेत्र लेंस में परिवर्तन होते हैं, और इन परिवर्तनों को समझने के लिए हम एक उदाहरण या समझने के लिए और लंबे समय तक याद रखने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता ले सकते हैं। इसे समझने के लिए हम अपने हाथों को नमस्कार या नमस्ते की मुद्रा में जोड़ते हैं और उसे थोड़ा सा हथेलियों को थोड़ा सा संकुचित करते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को थोड़ा सा संकुचित करते हैं। इस स्थिति में दोनों हाथों की हथेलियों की आंतरिक सतह या अंदरूनी सतह से जो आकृति बन रही है उसकी तुलना अगर हम मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस से करें और साथ ही साथ दोनों हाथों की हथेलियों और उसके हथेलियों के पीछे की त्वचा या बाहर की त्वचा दोनों की तुलना हम पक्षमाभी पेशियों से करें तो उस स्थिति में हम इन दोनों ही मानव नेत्र की दोनों ही स्थितियों में पक्षमाभी पेशियों और अभिनेत्र लेंस में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। पहली स्थिति में पक्षमाभी पेशियों और अभिनेत्र लेंस में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें समझने के लिए हम वैसे ही दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर और दोनों हाथों की हथेलियों को थोड़ा सा संकुचित करते हैं। इस स्थिति में जो अभिनेत्र लेंस दोनों हाथों की हथेलियों के द्वारा बन रहा होता है, साथ ही साथ जो पक्षमाभी पेशियां हथेलियों के पीछे की त्वचा और दोनों हाथों की हथेलियों से बन रही होती हैं, उनकी स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसी कि मानव नेत्र में पक्षमाभी पेशियों और अभिनेत्र लेंस की होती है। इसे जरा हम समझें तो हम अगर इस समय देखें कि दोनों हाथों की हथेलियों के जो पीछे की त्वचा है वह आप अगर छू करके देखें तो शिथिल है, काफ़ी शिथिल होती है। और ठीक इसी प्रकार पहली स्थिति में जब मानव नेत्र हमारा दूर की वस्तु को देख रहा होता है उस स्थिति में पक्षमाभी पेशियां भी ठीक उसी प्रकार शिथिल होती हैं, और इस स्थिति में जो लेंस बन रहा होता है दोनों हाथों की हथेलियों की आंतरिक सतह के द्वारा वह भी पतला होता है। जब इस स्थिति में लेंस पतला होता है तो अगर इसके पृष्ठों की हम बात करें तो आप इनके पृष्ठों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके जो पृष्ठ हैं वो उनकी वक्रता कम है और घुमाव कम है, और इस कारण जो इस स्थिति में अभिनेत्र लेंस होगा वो बड़े गोले का भाग होगा। अभिनेत्र लेंस जो इस स्थिति में बनेगा वो बड़े गोले का भाग होगा, जिसके कारण जो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी वो ज़्यादा होगी और जो फोकस दूरी होगी वह भी ज़्यादा होगी। और इसे आप पहली स्थिति में जो हमने जानकारी प्राप्त की थी यहाँ पर, उससे आप अगर तुलना करेंगे तो पाएंगे ठीक वैसी ही है। अब अगर हम मानव नेत्र की दूसरी स्थिति में आप जानते हैं कि जब हम नज़दीक या पास की वस्तु को देख रहे होते हैं तब पक्षमाभी पेशियां संकुचित होती हैं, सिकुड़ती हैं या तनाव युक्त होती हैं और अभिनेत्र लेंस मोटा होता है। इसको समझने के लिए हम फिर से दोनों हाथों की हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ते हैं और थोड़ा सा दोनों हाथों की हथेलियों को संकुचित करते हैं। जब थोड़ा संकुचित करते हैं तो यह जो स्थिति होती है यह मानव नेत्र की पहली स्थिति के लिए से मेल खाती है,
अर्थात जब हम दूर की वस्तु को देख रहे होते हैं उस समय अभिनेत्र लेंस और पक्षमापी पेशियों की तुलना करने के लिए यह स्थिति उसके अनुकूल होती है। अब अगर हम दूसरी स्थिति के लिए देखें, उसे समझने का प्रयास करें, तो हम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को पहले से थोड़ा और ज़्यादा संकुचित करते हैं, सिकोड़ते हैं। और इस स्थिति में जब हम थोड़ा ज़्यादा दोनों हाथों की हथेलियों को सिकोड़ते हैं या संकुचित करते हैं, तो आप पाते हैं कि जो पक्षमापी पेशियां हैं, जैसे दूसरी स्थिति में आपने पढ़ा था कि संकुचित होती हैं पक्षमापी पेशियां, तो यहाँ पर और पहले की अपेक्षा संकुचित हो गई हैं और सिकुड़ गई हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि पक्षमापी पेशियां तनाव युक्त होती हैं इस स्थिति में। तो आप अगर पीछे की त्वचा को देखें तो आप पाएंगे कि पहले की तुलना में यहाँ पर खिंचाव ज़्यादा है, तनाव ज़्यादा है। तो ये दूसरी स्थिति में जो पक्षमापी पेशियों की स्थिति होती है उससे काफ़ी मेल खा रही है। और अगर अभिनेत्र लेंस की स्थिति की तुलना करें हम, तो हम पाते हैं कि अभिनेत्र लेंस पहले की स्थिति की तुलना में अब अधिक मोटा है, जो कि आपकी दूसरी स्थिति के अभिनेत्र लेंस से एकदम मेल खाता है। तो यहाँ पर हम पा रहे हैं कि अभिनेत्र लेंस मोटा है, और जब मोटा है तो उस स्थिति में अगर हम लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता की तुलना करें तो हम पाएंगे कि इस स्थिति में वक्रता पहले की अपेक्षा अधिक है, यानी घुमाव अधिक है। और घुमाव अधिक है इस कारण जो लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस होता है, वो छोटे गोले का भाग होता है। लेंस छोटे गोले का जब भाग होगा तो क्या होगा, उसकी वक्रता त्रिज्या भी कम हो जाएगी। छोटे गोले का भाग होगा तो वक्रता त्रिज्या कम होगी और उसकी फोकस दूरी जो होगी वह भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि दोनों स्थितियों में दोनों स्थितियों, दूर की वस्तु को देखते समय और नजदीक की वस्तु को देखते समय, जो पक्षमापी पेशियों में और अभिनेत्र लेंस में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम इस उदाहरण के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। और इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।